कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम प्रकाश डालेंगे शिक्षक दिवस के महत्व पर और आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे मंदिर का जहां 11 शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मिल जाता है 7 जन्मों का पुण्य। हमारे समाज में शिक्षक का बड़ा ही अहम स्थान होता है। एक समाज को प्रबुद्ध बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ हमारे जीवन को आधार देते हैं बल्कि हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम पूरे दुनिया में अंधकार होने के बाद भी प्रकाश की तरह जलते रहें। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ हमारे जीवन को आकार देते हैं बल्कि हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम पूरी दुनिया में अंधकार होने के बाद भी प्रकाश की तरह जलते रहें। इस वजह से हमारा राष्ट्र ढेर सारे प्रकाश के साथ प्रभुत्व हो सकता है। इसलिए देश में सभी शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। आज शिक्षक दिवस के समारोह के अवसर पर सभी शिक्षक और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, मैं सभी को अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन हम शिक्षकगण अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज का दिन डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्मदिन के अवसर पर हम लोग इस दिन को मनाते हैं और ये हमारे बच्चे के उत्साह और उमंग के साथ ये प्रोग्राम हम हर साल मनाते हैं। अपने शिक्षकों के महान कार्य के बराबर हम उन्हें कुछ भी नहीं लौटा सकते। हालांकि उन्हें सम्मान और धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। हमें पूरे दिल से ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने शिक्षक का सम्मान करें, क्योंकि बिना शिक्षक के इस दुनिया में हम सभी अधूरे हैं। ज्ञान, जानकारी और समृद्धि के वास्तविक रचयिता शिक्षक ही तो होते हैं। हमारी सफलता के पीछे हमारे शिक्षकों का बड़ा हाथ होता है। हमारे माता पिता की तरह हमारे शिक्षक के पास भी बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी वो इन सब को दरकिनार कर रोज स्कूल और कॉलेज आते हैं तथा अपनी जिम्मेदारियों को निभाते भी हैं। आज का दिन ये अपने आप में बहुत प्रेरणा प्रदान करता है। शिक्षक और छात्र का समन्वय जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, हम लोग टीचर डे को बचपन से इनके जयंती के अवसर पर मनाते आ रहे हैं। उनका जीवन भी एक आदर्श शिक्षक के रूप में रहा है। कोई भी उनकी बेशकीमती कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद अच्छी तरह से नहीं देता। इसलिए एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षकों के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम साल में एक बार उन्हें जरूर धन्यवाद दें। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जो ये आयोजन कराने के लिए परम आत्मीय मंच पर विराजमान मीनू सिंह जी बधाई के पात्र हैं कि आज के पुनीत अवसर पर बच्चों के सामने शिक्षकों की प्रतिभा को और उनके प्रति समर्पण की भावना से इस भव्य आयोजन का रात दिन अथक मेहनत करके आज इसे सुशोभित करने का काम किया। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर पटना के लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षक सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उचित दृष्टि वाले और अनुभवी व्यक्ति होते हैं। शिक्षकों का काम सभी पेशेवर काम से ज्यादा जिम्मेदारी वाला होता है। मदन मोहन मालवीय के अनुसार एक बच्चा
जो आगे चलकर किसी का पिता होगा, उसके मन को ढालना उसके शिक्षक पर बहुत निर्भर करता है। उसे किस अनुरूप ढालना है, ये निर्भर करता है उसके शिक्षक पर। Every year, 15th September, we celebrate Teachers' Day. It is filled with lots of joy, happiness, excitement, and the students are looking forward to tell their teachers how and why are they special to them. It's a day when they express their feelings and respect. And for teachers, the way you teach, the knowledge you share, the care you take and the love you give to students makes you world's best teacher. हर वर्ष 5 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति का जन्म हुआ था। इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में 1962 से उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से मनाया जाने लगा। इस दिन उनके कुछ छात्रों और साथियों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने के लिए आग्रह किया। इस पर डॉक्टर सर्वपल्ली ने उनसे कहा, मेरे जन्मदिन को मनाने की जगह इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। डॉक्टर सर्वपल्ली का मानना था कि एक शिक्षक का दिमाग देश के सभी दिमागों से उच्च होता है। उस दिन से 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन शिक्षकों के कार्य के लिए विशेष सम्मान भी दिया जाता है। लोग, समाज और देश का विकास एवं वृद्धि वहाँ के शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जो केवल अच्छे शिक्षक द्वारा ही दी जाती है। देश में राजनेताओं, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, व्यापारियों, किसानों, कलाकारों आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा बहुत आवश्यक है। You can please give one sir by saying happy. पूरे भारत में 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम महान शिक्षाविदों को याद करते हुए अपने सभी शिक्षकों को सम्मान पूर्वक शुक्रिया कहते हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी में ज्ञान के दीपक को जलाया है। शिक्षक ही एक ऐसा महान व्यक्ति होता है जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं, दुनिया की समझदारी और सही गलत का अंतर भी हमें बताता है। तो देखा आपने, एक समाज को दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका कितनी अहम होती है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे मंदिर का जहां 11 शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मिल जाता है 7 जन्मों का पुण्य। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है, तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शिव के दर्शनों की लालसा हर भक्त के मन में होती है। अगर आपको एक छत के नीचे भगवान भोलेनाथ के 11 अलौकिक रूपों के दर्शनों का सौभाग्य मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा।
बिहार के मधुबनी जिले के मगरौनी ग्राम में अद्भुत श्री श्री 1108 एकादश रुद्र महादेव मंदिर है, जो मधुबनी रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जब यहाँ आए थे तो एक ही शक्ति वेदी पर भगवान शंकर के 11 अलौकिक रूप को देखकर भाव विह्वल हो गए और उन्होंने कहा कि इस तरह का मंदिर विश्व में एकमात्र है, जहां तांत्रिक विधि से शिव के 11 लिंग रूपों को स्थापित किया गया है। मंदिर के पुजारी बाबा आत्माराम बताते हैं कि महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय है, लेकिन इस मंदिर के संस्थापक तांत्रिक पंडित मुनीश्वर झा ने इस पंच अक्षर के स्थान पर 11 अक्षर का मंत्र तैयार किया। ओम नमः शिवाय एकादश रुद्राय। इस मंत्र के 100 बार जाप करने से 1200 जाप का फल मिलता है, क्योंकि 100 बार ओम नमः शिवाय का और 1100 बार एक साथ ओम एकादश रुद्राय के जाप से अर्थात कुल 1200 बार जाप हो जाता है। कहे शंकराचार्य जी को, जो आपके आदि गुरु शंकराचार्य जो महादेव का पंचाक्षर मंत्र प्रचलित किए ओम नमः शिवाय, वो मंत्र इस जगह पे आके बदल जाता है। यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो एक शिव का जाप होता है, जो शिव यहाँ 2 नंबर पर है। ये 10 महादेव छूट जाते हैं, इसलिए यहाँ पंचाक्षर 11 अक्षर बन जाता है। ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय, ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय। 100 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से 100 जाप का फल मिलता है। 100 बार ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय करके जाप करने से 1200 जाप करने का फल मिलता है। 100 होता है नमः शिवाय, 1100 हो जाता है एकादश रुद्राय। 11 बार जपेंगे तो 132 बार जाप करने का फल मिलेगा, जिनमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, सूर्य भी हैं, महादेव भी हैं, भगवती भी हैं और साथ में बजरंग बली। यहाँ आकर भक्त को आध्यात्मिक सुख मिलता है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि एक ही शक्ति वेदी पर स्थापित इन शिवलिंगों पर विभिन्न तरह की आकृति उभरने लगे हैं। इन आकृतियों का बनना अभी भी जारी है। सभी शिवलिंगों पर उभरते आकृति के बारे में पुजारी ने पहले एक शिवलिंग के बारे में बताया कि ये शिवलिंग पर जो आकृति है वो महादेव का अर्धनारीश्वर का रूप है। 12 जगह महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ, बैद्यनाथ, विश्वनाथ, ये सब 12 जगहों में। ये 11 शरीर रूप महादेव धारण किए भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, जिनमें पहला हुए हैं महादेव अर्धनारीश्वर, जो मूल रूप हुआ महादेव का। दूसरा रूप हुए हैं शिव, शिव। राम कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। तीसरा रूप हुए रुद्र, रुतस्य भयस्य द्रावणं रुद्र, भय को डर को पिघलाकर नष्ट कर देना ही रुद्र की रुद्रता है। चौथा हुए शंकर, शंकर। गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं रुद्रा नाम शंकरश्चास्मि, एकादश रुद्र में शंकर मैं हूँ। राम कहते हैं शिव मैं हूँ, कृष्ण कहते हैं शंकर मैं हूँ। 5वां रूप हुए नील लोहित, जब समुद्र मंथन के समय में विष पिए हैं महादेव। 6वां हुए ईशान, वो हर वक्त हिमालय पर रहते हैं, हिमालय छोड़ के कहीं नहीं जाते। 7वां रूप हुए हैं विजय, कोई किसी चीज में
विजय प्राप्त करने की कामना से कहीं भी महादेव का पूजन करता है तो उन्हीं को प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग में विजय कामना लिंग है रामेश्वरम, और शरीर में एक रूप ही इनका अलग है द्वितीय, जिनका काम है विजय देना और नहीं देना। 8वां रूप हुए हैं भीम, भीम। 9वां हुए देव देवः, जब सूर्य रूप धारण किए। 10वां पार्वती पति, जब पार्वती से विवाह किए तो 10वां रूप भवोद्भव धारण किए। 11वां हुए कपालीसह, बजरंग बली, हनुमान जी। इस स्वरूप का दर्शन दीवार में वो घड़ी के नीचे में छोटा फोटो में है, हाथ उठाए हुए आता है। कांचीपुरम के जगत गुरु शंकराचार्य जयंत सरस्वती, और उनके बगल वाला फोटो में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। ये दोनों शंकराचार्य बारी बारी से यहाँ आए और बोले जो विश्व भ्रमण किया, लेकिन इस स्वरूप का दर्शन यहीं प्राप्त हुआ। आज धन्य हो गए जो एकादश रुद्र का दर्शन प्राप्त हुआ। कहे जो आज तक एकादश रुद्र पर जल नहीं चढ़ाए, पूजन नहीं किए, हमको पूजन कराइए, तो यहाँ पूजन किए। 11 अलग अलग मंदिरों में इनका दर्शन है। एक लाइन में 11 दर्शन है, एक गोलाकार में 11 दर्शन है। हर एक शास्त्र, हर एक पुराण में इनका वर्णन है। एक नज़र से सर्प आकार तंत्रोक्त विधि से स्थापित एक शक्ति में एकादश रुद्र का दर्शन पूरे भूमंडल में यही होता है, दूसरी जगह इनका दर्शन नहीं होता। एकादश रुद्र महादेव मंदिर के पुजारी बाबा आत्माराम के अनुसार प्रसिद्ध तांत्रिक मुनीश्वर झा ने सन 1953 में इस मंदिर की स्थापना की। सभी शिवलिंग काले ग्रेनाइट पत्थर के हैं जो 200 वर्षों से अधिक पुराने हैं। इस मंदिर के दाईं ओर ग्रेनाइट और अष्ट धातु का बना राधे श्याम मंदिर है, जिसमें विष्णु का दशावतार रूप तथा श्री विद्या यंत्र है, जिसमें विष्णु का दशावतार रूप तथा श्री विद्या यंत्र है, जिसका काम है लक्ष्मी सरस्वती को बराबर रखते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना। प्रायः इस यंत्र का दर्शन भी अन्यत्र दुर्लभ है। मंदिर के सामने विशाल पवित्र सरोवर है, बगल में विष्णु पद गया क्षेत्र है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान करने गया नहीं जा पाते, उनके पितरों को यहाँ पिंडदान करने से मुक्ति मिल जाती है। यहीं पर बगल में पंडित मुनीश्वर झा की समाधि है। यहाँ महाकाल का मंदिर है, उसके बगल में पीपल का विशाल वृक्ष है। महादेव मंदिर में भगवान शिव पार्वती की एक दुर्लभ मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। सच में भोलेनाथ के 11 अलौकिक रूपों का दर्शन करके मन हर्षित हो जाता है, और यही वजह है कि इस मंदिर का जो भी एक बार दर्शन करता है वो इस मंदिर को कभी भूल नहीं पाता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कुछ झलकियां। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, यहाँ दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और दर्शकों, हर साल की तरह इस साल भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाई गई। तो आइए आपको ले चलते हैं पटना के इस्कॉन मंदिर में और दिखाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कुछ झलकियां।
से बोझिल हो जाती है, तो भगवान हर युग में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और जो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनके शक्ति का दमन करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcanki2017@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।